हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार दोबारा फिर से। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जानते हैं इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। शुरू करते हैं इस लेक्चर को पूरी एनर्जी के साथ में। तो मान लीजिए ये हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में या फिर शायद दूसरे लेक्चर में बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका एंगल थीटा है, और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन के साथ थीटा लगता है तो क्या देता है, ये हमें कोई एक वैल्यू देता है। तो अभी तक तो हमने कोई वैल्यू जानी नहीं, और थीटा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। थीटा हमारा एक्यूट एंगल है जो कि बिटवीन 0 to 90 डिग्री होते हैं। ना 0 हो सकता है ना 90 हो सकता है, इन दोनों के बीच में होगा। ओके, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई एंगल थीटा लगेगा तो क्या कोई ना कोई वैल्यू देगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, जैसे कॉस के साथ थीटा लगेगा तब भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, टेन के साथ थीटा लगेगा तब भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमें। आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है तो फिर नॉर्मली पढ़ेंगे हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही जितने भी बाकी सारे हैं, कॉट के साथ थीटा लगेगा तब भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और कॉसेक के साथ सेक के साथ थीटा लगेगा तब भी हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो आज के हम उन लेक्चर में जानेंगे कि क्या कहते हैं, क्या वैल्यू मिलेगी हमें। समझ में आ रही है आप लोगों को बात कि हम मान के चलिए थीटा, और थीटा की जगह पे बस हम 5 एंगल लगाएंगे। आप लोगों के सिलेबस में बस वो 5 ही एंगल हैं, और 11th-12th में भी 5 ही हैं, वो सर्कल रिपीट हो जाता है उसके बाद दोबारा जाके। तो वो एंगल है हमारे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हैं हमारे वो 5 एंगल। तो फिर अब आप सोचिए कि अगर मैं साइन के साथ 0 डिग्री लगाऊंगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ये मुझे पता करना है। तो चलिए आगे हम पता करते हैं कि हमको कैसे वैल्यू मिलेगी, और इसी के बेस पर हमारी अगली एक्सरसाइज है 8.2। सिर्फ हमें ये साइन के साथ एंगल या फिर कॉस के साथ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साथ हमें एंगल दिया होगा, और हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस एक एग्जांपल भी दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया एंगल, जो कि मैंने बताया था क्या हम 5 एंगल रखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, अब जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी होती है। ये मैंने 0 लिखा है तो 0 नहीं होती, अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, मैं अब आपको सीधे बताने वाला हूँ। 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, और 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है। तो जानने के लिए देखते रहिए, अगला एपिसोड नहीं इसी एपिसोड में बताएंगे हम आप लोगों को। सबसे पहले हम क्या कर लिखेंगे, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लो। सबसे पहले आप ये 0 से लेकर 90 डिग्री का वो बना लो, सबको याद हो जाना चाहिए। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखेंगे हम। 0, 1, 2, 3, 4। ये मैं साइन थीटा के लिए बता रहा हूँ। ओके, साइन थीटा के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सब के नीचे आप 4 लगा लो, ये याद रखना, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इन सब के नीचे क्या लगा लो, 4 लगा लो। ओके, इन सब के नीचे 4 लगा लो। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लाइन से लिखा। 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अभी मैं साइन थीटा के लिए बता रहा हूँ, हर एक क्या कहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए अलग अलग होगा। सबके अपॉन में 4 लगा दिया। अब क्या करेंगे, हम सब में अंडर रूट लगा देंगे, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। आप लोग, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन मेरे को मज़ा आया ऐसे लिख के, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। सबके नीचे 4 लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आई, 0 के अपॉन में 4, यानी कि क्या आएगा, 0 आएगा। 4 0 से 0 डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, और रूट 0 0, 1 अपॉन में 4। ठीक है, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है ऊपर, और 4 का रूट नीचे क्या होता है, 2 हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/2। रूट 2 अपॉन में 4, यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो ऊपर 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, रूट 2 का मैं रूट 2 ही लिखूँगा। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे पास 1.414, मैं ये नहीं लिखूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, रूट 2 को रूट 2 ही लिखेंगे। तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू आ गई। अब ये √3/4 है, तो ऊपर तो √3 ही होगा, और नीचे जिसका मैं क्या कहते हैं आराम से, जो क्या कहते हैं जिसके स्क्वायर रूट निकल सकते हैं ना, बस उसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसीलिए नीचे 4 आया। ट्रिक है ये इसकी। यहाँ पे √3/2 हो जाएगी हमारी साइन 60 की वैल्यू। वैसे साइन 90 की वैल्यू है क्या, कट के हो गया 1, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। समझ में, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से बताया मैंने, दोबारा बताऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा मेरे ख्याल से।
अच्छे से आ गया होगा। 0 1 2 3 4 लिखेंगे और नीचे 4 4 4 लगाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। जिसको याद नहीं होगी वो आराम से कर लेगा, ठीक है। वैसे एक सबसे बढ़िया बात बताऊँ, आप लोग इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा का पढ़ते हैं। तो कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे हम, 0 से लेकर उल्टी जगह से गिनती हम। अभी हमने 0 के नीचे 0 लिखा था ना, 90 के नीचे 0 लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। 0 1 2 3 4 और वही काम करेंगे, सबके नीचे 4 लगा देंगे और फिर सबका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। कर दिया मैंने सबका अंडर रूट। अब जो वैल्यू आएगी हम वो लिख देंगे। इसका क्या आ जाएगा 1 और इसका क्या आ जाएगा √3/2। इसका क्या आ जाएगा 1/√2 आएगा ना, हाँ जी 1/√2 आएगा, ये 1 और ये 2। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 और इसका क्या आ जाएगा वही 0। एक चीज़ गौर किया आपने, यहाँ से वैल्यू देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 और यहाँ पे देखो 0 1/2, ध्यान से देखो 1/√2 √3/2 1। क्या पता चली हमें बात कि यहाँ पे जो वैल्यू 0 से लेकर 90 तक है, अगर आप यहाँ पे आओगे तो उसे क्या कहते हैं, इधर की तरफ घुमा दीजिए, क्या कहते हैं 90 से 0 की तरफ वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती हैं वो क्या ऐसे पलट जाती हैं। समझ में आई बात। अगर आपको मान के चले आपने किसी एक का भी निकाल लिया, साइन का भी निकाल लिया, तो कॉस का निकालने की आपको ज़रूरत नहीं, हमें कॉस का भी मिल गया। वैसे ही मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो मैं टेन और सेक का बता दूंगा, ठीक है। तो टेन का निकल गया तो यानी कि हमें कॉट का भी मिल गया, समझ में आई बात। और सेक का निकल गया यानी कि हमें कॉसेक का भी मिल गया। क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। समझ में आई ना मेरी बात। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। ये मैंने वैल्यूज़ बिल्कुल सही लिखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के अब मैं यहाँ पे जानूँगा टेन थीटा। देखिए मैं आपको टेन थीटा की 2-3 वैल्यूज़ लिख के बता देता हूँ, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। आप लोग कॉपी पेन खोल के बैठिएगा और लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं पन्ना तो पलटने नहीं वाला, पेज को मैं पलटने नहीं वाला। ओके, आज थोड़ा मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो मान लीजिए आपको 0 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या कहा मैंने, 0 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है, मैं वो रख दूंगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अभी मैंने निकाला था, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये 0 डिग्री नहीं है 0 है, ठीक है। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 1। ओके, अब अगर मैं क्या कहते हैं 0 को 1 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पे हो जाएगा 0, ठीक है। ये मेरे पे क्या हो जाएगा 0। वैसे ठीक है से याद है मेरे को, कमेंट याद आ गया, ठीक है। पानी पूरी खाएंगे मुंबई में बस जाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरे पे वैल्यू 0 आ गई। अब इसकी अगली वैल्यू भी मैं 10-30 डिग्री की निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। 10-30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की मेरे को वैल्यू रखनी पड़ेगी अपॉन में कॉस 30 डिग्री की। समझ में आ रही है बात। देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे वैसे उल्टा हो जाएगा। नीचे मैंने टेबल बना रखा है, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, ठीक है। ये मेरी आदत हो गई है, ठीक है ठीक है। गाना मैंने बहुत बार सुन लिया है। चलो छोड़ो, अब नहीं बोलूँगा मैं दोबारा से। तो साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है मेरे पे √3/2। ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मेरे को वैल्यूज़ याद है, आप लोगों को ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मेरे को तो याद होगी, जाहिर सी बात है। 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कचा, कचा नहीं कटा, आज भी जुबान फिसल रही है मेरी। ये बचा मेरे पास 1/√3। तो 10-30 की वैल्यू होगी 1/√3। वैसे ही करते करते हम 10-90 तक की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही साइन और कॉस की वो वैल्यू रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। मैं अभी आपको नीचे वैल्यू भी निकाल बता दूंगा। 10-90 में थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो यहाँ पे रखेंगे हम साइन 90 अपॉन में कॉस 90। साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, और कॉस 90 क्या होता है 0, 0/1। अब आप इसको, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 0 लिखूँ इनफाइनाइट लिखूँ क्या लिखूँ। तो ये 0 नहीं होता, बता देता हूँ क्यों। क्योंकि हमको 1 को 0 से डिवाइड करना है। हम 1 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि मेरे पास, सॉरी, हमको 1 को 0 से डिवाइड करना है। तो मैं 0 को ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि मेरे पास 1 आ जाए। डिवीज़न में यही करते हो ना, 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हम यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट लिख दो या फिर नॉट डिफाइंड लिख दो, शायद डिफाइंड की स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा।
तो ऐसे ही हमने 10 की सारी वैल्यू निकाल ली। और जब आपको कॉट की निकालनी है ना तो क्या करना है, जो 10 क्या कहते हैं 90 की वैल्यू है वो हमारी कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे, ऐसे कर देंगे। समझ में आई बात, जैसे मैंने वहाँ पे बताया। आपकी एनसीईआरटी में ये वैल्यूज़ भी दे रखी हैं और मैं आपको नीचे दिखा भी दूंगा। थोड़ा आपको सेक के बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए सेक 0 डिग्री निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है मेरे पास, 1/cos थीटा। सही कहा कि नहीं? तो यानी कि 1/cos 0 की वैल्यू रख देंगे, 1 ऊपर रखूँगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पे, जल्दी बताओ। cos 0 की वैल्यू होती है 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पे 1, 1/1, यानी कि सेक 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जल्दी जल्दी करते हैं, सेक 30 की भी वैल्यू निकालते हैं। 1/cos 30 डिग्री। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है यार, क्या कर दिया मैंने, हौच पौच हो गया। 1/cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 1/, और cos 30 की वैल्यू होती है मेरे पास √3/2, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो ऐसे ही करते करते हम सेक 90 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेक 90 की भी मेरे पे नॉट डिफाइंड आएगी। मैं आपको नीचे वैल्यू दिखा देता हूँ और एक काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को मैं एक बार बोल भी देता हूँ। यहाँ पे मेरा पसीना गिर गया है, क्योंकि पंखा चालू करके बनाता तो मैं आवाज़ आती, और कूलर चालू करता तो पता नहीं क्या ही हो जाता इस वीडियो में। तो मेहनत कर रहा हूँ ना मैं, हाँ लग तो रहा है, लोग डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने एक एंगल ए मान लिया वही ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन 0 और क्या कहते हैं कॉस की तो मैंने आपको वैल्यू बता दी है। ये 10 की वैल्यू देख लीजिए, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/√3, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। और कॉट के लिए क्या कर दिया, वही उल्टा कर दिया, 0, ये देखो 1/√3 दिखाई दे रहा है कुछ, ये देखो 1 के नीचे 1, 45 डिग्री पे सेम वैल्यू हो जाती है हर दो थीटा की। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 60 और यहाँ पे ये क्या कहते हैं कॉट वाले में आ गया हमारे 30 पे √3, ये नॉट डिफाइंड तरीका होता है। सेक की अगर हम वैल्यू निकालें, सेक थीटा है फिर सेक ऑफ एंगल ए, हमने यहाँ पे एंगल ए मान लिया है, मैंने ऐसी टेबल बनाई है। 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √2/3, 45 डिग्री पे √2, 60 डिग्री पे 2 और 90 पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब हम उल्टा चलेंगे तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि हम क्या कहते हैं जो 10 की वो सेक की वैल्यूज़ निकालने के बाद हम कोसेक की वैल्यूज़ क्या कर देंगे, ऐसे उल्टी कर देंगे तो काम बन जाएगा। वेरी वेरी सॉरी, मैं कोसेक की वैल्यूज़ निकाल के बताता हूँ। पता है क्यों नहीं काम बनेगा, अरे मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी बच्चों। क्योंकि कोसेक की जो वैल्यू होती है 1/sin थीटा, तो 1/sin 0 रखूँगा, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू होती है मेरे पे 0 डिग्री, सॉरी sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पे 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/0 बताया था मैंने, नॉट डिफाइंड। अब वैसे ही जब मैं कॉसेक 30 की वैल्यू निकालूंगा, ये सेक और कॉसेक जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, ये बात मेरे को याद आ गई, माफ़ कर दीजिएगा मेरे को। तो वैसे ही मैं कॉसेक 30 की वैल्यू निकाल दूंगा, तो वैसे ही 1/sin 30, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, इसी से सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। साइन कॉस की निकल गई ना, सब निकल जाएगी बस। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये ऐसे गया और ये 2 ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो ये सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, महा गड़बड़ कर दिया है मैंने। इस वीडियो में बहुत गलती हो रही है, मैंने पहले ही कहा था मेरा मूड ऑफ है। काट दीजिए कॉसेक वाली लाइन को। ठीक है, मैं कॉसेक पूरा का पूरा आपको लिख के बता देता हूँ। कॉसेक ए होता है मेरे पे 0 डिग्री पे होता है मेरे पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी बन जाएगी। अब 0 डिग्री पे होता है मेरे पे ये नॉट डिफाइंड, और 30 डिग्री पे क्या होता है मेरे पे ये √3, और 45 डिग्री पे होता है 1, ये होता है मूड ऑफ का नतीजा। मर गया मैं, ये नहीं होता, क्या कर रहा हूँ मैं, ये मूड ऑफ, वीडियो ऑफ, सब खराब। वीडियो को कंटिन्यू करूँ मैं, करता हूँ कंटिन्यू। आपने सेक तक की वैल्यू सीख ली ना, चलिए मैं कॉसेक की निकाल कर बताता हूँ। वेरी वेरी सॉरी बच्चों, बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा मेरे को। ठीक है, कॉसेक थीटा की तो 1/sin थीटा होता है, जब 0 डिग्री पे निकालूंगा तो 1/sin 0। ओके, सारी वैल्यूज़ में निकाल के बता देता हूँ। sin 0 होता है मेरे पे कितना, sin 0 होता है 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये मेरे पे। ओके, लिख लीजिएगा अपने आप से। अब मैं आपको क्या कहते हैं 30 डिग्री पे लिख के बताता हूँ। तो 1/sin 30, sin 30 होता है मेरे पे 1/2। ओके, तो ये ऐसे और ये ऐसे ऊपर जाके ये मेरे पे हो जाएगा 2। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए 45 डिग्री पे भी बता देता हूँ। तो 1/sin 45 मेरे पे क्या होता है 1/√2,
तो ये हो जाएगा मेरे पास √2 ऊपर चला जाएगा, जाहिर सी बात है √2। और जब मैं 60 डिग्री पे निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पे 1 अपॉन क्या कहते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 ऊपर चला जाएगा और √3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2/√3। और मेरे पे क्या कहते हैं वो, जब मैं 90 डिग्री पे निकालूंगा तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पे 1। समझ में आई आप लोगों को बात? यानी कि क्या जो कॉसिक थीटा होता है ना वो जस्ट सेक थीटा का अपोजिट होता है। मैंने पहले सही बात बताई थी और मैं खुद ही पागल हो गया। पहले मैंने सही बात बताई थी आप लोगों को। ओके, तो जो हमारा क्या कहते हैं सेक थीटा होता है वो कॉसिक थीटा का वैसे अपोजिट हो जाता है आप चलेंगे तो, और कॉसिक सेक का अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को वैल्यू निकाल के बताई। अब मैं वैल्यूज़ लिख भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को याद रहे। ये हो जाता है मेरे पे नॉट डिफाइंड, ओके, और ये हो जाता है मेरे पे 2, और ये हो जाता है मेरे पे √2, ये हो जाता है मेरे पे 2/√3, और ये हो जाता है मेरे पे 1। यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत पूरी तरह गिर चुका है इस क्वेश्चन में, तो सॉरी बोलना चाहूँगा मैं आप लोगों से। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जल्दी से। एग्जांपल बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं आप लोगों को, और जाते जाते आप लोगों को ये चीज़ तो पसंद आएगी ही आएगी। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, तो मूड ऑफ होने के बाद एग्जांपल बिल्कुल बढ़िया से करेंगे हम। एनर्जी में आ चुका हूँ दोबारा से मैं। चलिए, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल एट B, ठीक है, यानी कि ये B पे क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, इसे हम A मान लेते हैं। AB कितना है मेरे पे 5 सेंटीमीटर कह रहा है ये। और एंगल ACB, C बीच में आया, ये समझिए C बीच में आया यानी कि C वाले एंगल की बात कर रहा है। C का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। डिटरमाइन द लेंथ्स ऑफ द साइड्स BC एंड AC, कह रहा है कि मेरे को BC और AC निकाल के बताओ। मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल यहीं पे होगा। एक साइड एक एंगल दे देगा और कहेगा कि मेरे को बाकी साइडें निकाल के बताओ। चलिए पहले मैं BC निकाल के बताता हूँ, ठीक है। क्या मैं जानता हूँ कि tan थीटा होता है मेरे पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। ज़्यादातर ट्राइंगल्स में बच्चों tan थीटा यूज़ होता है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, ओके। और क्या कह रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस कितना है BC। यहाँ से मेरी BC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मेरी tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग की NCERT में भी है और मैंने तरीका भी बताया। कॉसिक वाले में मैं थोड़ा गड़बड़ा गया था, जबकि मेरे को आता था बहुत अच्छे से, लेकिन वीडियो में डेली बना नहीं पाता, इसलिए यही वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। तो AB की वैल्यू मेरे पे दे रखी है 5, BC आ गया यहाँ पे। अब मैं BC को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूँ और √3 यहाँ पे डिवाइड में है 1 के नीचे, तो मैं यहाँ पे ला के कर देता हूँ। तो BC = हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और 5 × √3। तो BC मेरा कितना हो गया, BC मेरा हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो मैंने एक साइड की लेंथ निकाल ली, कितना 5√3, ओके। तो फिर अब मेरे को AC निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल के AC निकाल सकते हो। क्या लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अभी तक मैंने बहुत बार बताया है, अब नहीं बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल दो, या फिर AC निकालने का भी एक और तरीका बताता हूँ। साइन थीटा क्या होता है मेरे पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे पे देखो पहले से ही परपेंडिकुलर दे रखा है, ओके। तो मैं साइन थीटा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ले लूँ। परपेंडिकुलर कितना है AB 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना है AC। साइन 30 की वैल्यू होती है मेरे पे 1/2, ये हो गया मेरे पे 5/AC। तो AC आएगा यहाँ पे, और क्या कहते हैं ये 5 × 2 हो जाएगा। तो AC मेरे पे कितना आया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC मेरे पे आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आप लोग मेरे को क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्राइंगल की मैं क्या कहते हैं AC की वैल्यू निकाल के 10 सेंटीमीटर आती है कि नहीं आती पाइथागोरस थ्योरम से। ये 2 साइडें हैं मेरे पास, ठीक है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आती है कि नहीं आती, आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे सपोर्ट करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।